सद्गुरु देव हमार, इहाँ उहाँ सब धाम में। महिमा अपरंपार, गुरुजी महिमा अपरंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप महान हो, आप अति महान हो, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला है। आप धन्य हो, आप परम धन्य हो, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला है। आपके पास क्या चीज़ है आप नहीं जानते हो। आपके पास ऐसी महान जो है शक्तियाँ हैं। धनी सद्गुरु धनी धान्य है, धनी सद्गुरु धनी धान्य है। मिले धान्य जन सोय, धनी सद्गुरु धनी धान्य है। मिले धान्य जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। धनी सद्गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। और स्वामी जी ने क्या कहा? सद्गुरु शरणहि उबरी, होया स्वतंत्र भवधार। सद्गुरु शरणहि उबरी,
होय स्वतंत्र भवधार। माया दुस्तर तारन है, जासो हरि विद्यार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको सदगुरु शरण में ही जो है रहना पड़ेगा। रहना पड़ेगा नहीं, आपको इस संसार से उबरना है, इस संसार से जाना है। अभी आप इसी संसार में हो, शरीर छूटने के बाद भी इसी संसार में रहोगे। आप भेद नहीं बूझती। आपका शरीर छूट जाएगा तो आप क्या सोचते हो, आप चेतन देश में चले जाओगे? आए नहीं नहीं नहीं, जियत प्रभु को पाए, जियत में ही प्रभु मिले, मरण करम दुख पाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप शांति से बैठा करो। जब आपको उपदेश हो गया तो कम से कम आधा घंटा शांति से बैठो। ऐसे समझ में नहीं आएगा ज्ञान ये। सन्मार गयति सूक्ष्म है, भजन कर चित शांत, सद्गुरु शरण अधीन में, शांताया भय सुख शांत। सतमार गयति सूक्ष्म है, भजन करो चित शांत। सतमार गयति सूक्ष्म है, भजन करो चित शांत। सद्गुरु शरण अधीन में, संताया भय सुख शांत। और स्वामी जी ने क्या कहा है? तो परमा शांति सम दृष्टि से, परमा शांति सम दृष्टि से, परखो सद विवेक। परम शांति सम दृष्टि से, परखो सद विवेक। निरखी परखी अनुभव करो, परम शांति सम दृष्टि से, परखो शब्द विवेक। अनिरखी पारखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस बिंदु, आपको शांति से बैठने नहीं आता है। आपको चुपचाप एकदम शांति से बैठो, जो है बाहर बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। स्वामी जी कहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कहें, बाहर बाहर खोजती, बाहर बाहर खोजती, अंतर की सुधि नाय।
अबिन सद्गुरु पावो नहीं, भटकी मारो जग माय। बार बार खोजती अंदर की सुधि नाय। बिन सद्गुरु पावो नहीं, भटकी मारो जग माय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बाहर में नहीं है, पूरा जो है वेद शास्त्र जो है सब कह रहा है, आत्म कायंत रात्मा, आत्म जाई शरीर, नियमन करे जाने नहीं, अंतर जा मीरीर। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी कह रहे हैं आप भुलाया मत करो। जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, नहीं देखो संसार को। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, नहीं देखो संसार को, देखो पारमयनु अंतर दृष्टि प्रवेशिकारा, स्थिरारा वही रूप। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप बहुत प्यारे हो, इतने प्यारे हो क्या कहूँ मैं। जो है सद्गुरु आपसे असीम प्रेम करता है, आपको दिखता नहीं है। आप यही सोचते हो कि प्रभु जो है हमसे प्रेम नहीं करता है। ऐसा ऐसा प्रेम यह संसार में है नहीं। ये जो प्रेम संसार में है, प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है। ये प्रेम तो जो है चेतन देश में है, ये संसार में स्वार्थ है। ये आपको प्रेम देखना है तो चेतन देश में चलो ना, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। पावन न पानी नहीं, धरती कसवा, पावन न पानी नहीं, धरती कसवा। चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। पावन न पानी नहीं, धरती कसवा। चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसे ही जो है मैं दो चार व्यक्ति मिल जाते हैं तो उनको सत्संग सुना रहे थे,
तो बोला आप तो कह रहे हैं कि जो है वहाँ चांद नहीं है, सूरज नहीं है, हवा पानी नहीं है, तो कैसे जिएंगे हम? वहाँ कौन जाएगा? वहाँ तो कुछ है नहीं। इससे अच्छा तो संसार में ही है। यहाँ रोटी मिलता है, पानी मिलता है, दूध मिलता है, खाना पीना मिलता है, दही मिलती है। वहाँ तो कुछ है नहीं। ऐसा वाला सत्संग मत सुनाया करिए। ऐसा वाला सुनाया करिए कि वहाँ ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। अरे मैं बोला वो सब झूठा है। ये कबीर साहब कह रहे हैं, जहाँ वासी लहो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। जहाँ वासी लहो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा। जहाँ से लहो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो बोले ऐसा वाला सत्संग कौन सुनेगा? ऐसा वाला सुनाइए ना। वहाँ पर जो है वहाँ पर देखिए आपका एक ही दिन में पूरा संसार आ जाएगा आपके पास में जो है। अरे मैं बोला जो है, जब वो कबीर साहब कह रहे हैं कि वहाँ है नहीं, मैं अपना मर्जी से नहीं कह रहा हूँ। जो भजन में गाए हैं कबीर साहब ने, आज के 500 वर्ष पहले गाए हुए हैं ये। तो बोले अब होते तो उनसे पूछते, भाई कौन जाएगा उधर, आप जो है ऐसा काहे सत्संग सुना रहे हैं? तो मैं बोला आपके लिए शरीर को नहीं बोल रहे हैं। आपकी चेतना जो है जाती है शरीर से निकल करके, तो कहाँ जाती है? वो क्या खाती है? उसका भूख प्यास लगता है नहीं लगता है, नहाती धोती है नहीं, कहाँ चली जाती है? वो उसके लिए बता रहे हैं, आपके शरीर के लिए नहीं कह रहे हैं। वो आप शरीर से जाएंगे तो फिर वहाँ वही सब बवाला करेंगे, तो यही संसार में ठीक है। पति है, पत्नी है, भाई बच्चे, नाना नानी, बुआ ताई चाची मामा मौसी, सब यही रहिए ना आराम से जो है। लेकिन वो आपकी चेतना को कह रहे हैं। आपका मृत्यु होगा तो फिर जो है जन्म होगा, आप मुक्त नहीं होंगे। मुक्त नहीं होने का मतलब जो है फिर शरीर धारण करेंगे। लेकिन अब की बार कौन सा शरीर धारण करेंगे ये पता नहीं है, कोई नहीं बता सकता है। पूरे संसार में कोई नहीं बता सकता है अगला शरीर कैसे धारण होगा, क्या होगा। अभी आपकी चेतना है। आप मन को जो है समझिए, ये शरीर आपका जो जड़ शरीर है ये। अभी आप भजन सुने, किराया का मकान है, किराया भरना पड़ेगा। क्या क्या पूरे संसार में भजन बनी हुई है। ये जो आपने धन संपदा कमाया हुआ है जो है, ये साथ नहीं जाएगा जो है। आपका जो चित्त में कर्म किया है वही जाएगा। इसी शरीर में 9 द्वार है, इसी शरीर में 10वां द्वार भी है, इसी शरीर में 11वां द्वार भी है। 10वां द्वार से जीव जो है इसके शरीर के अंदर प्रवेश करता है और वह द्वार बंद हो जाता है और जीव इसी में कैद हो जाता है। आए सदगुरु की
प्यारे प्यारे हंस वृंदों। इसीलिए कबीर साहब सुना रहे हैं, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। पवन न पानी नहीं, धरती कसवा। चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा। मुगल पठान नहीं, सैयद सिखवा। मुगल पठान नहीं, सैयद सिखवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मानव जोनि में ही जो है आपको अमर देश को देखना है, और वो भी जीते जी देखना है। और वो घट ही में है भी, आप भेद बुझो जो है। कभी स्वामी जी कह रहे बहुत दूर है, और कभी बोल रहे हैं कि वो घट ही में है। कहीं बोल बार बार क्या ढूंढ रहे हो, घट ही में पियवा पहचाना हो। अब ये दूसरी भजन आ जा रही है, तो पहले उस भजन को सुन लो जो है। उस देश में ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वहाँ हिंदू मुसलमान ये सब नहीं है। वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा। मुगल पठान नहीं, सैयद सिखवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो वहाँ कैसे जाओगे, कैसे? इसी का ज्ञान जो है सदगुरु कराते हैं। आपको तो संसार का ज्ञान तो जानते ही हो, कैसे रोटी खाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे पुत्र पुत्री उत्पन्न करना है, कैसे रहना है संसार में, ये सब तो आप जानते ही हो। आपको तो चेतन देश की यात्रा करनी है, जहाँ ये कबीर साहब जो है बता रहे हैं। अभी आपको मानव जन्म मिला है, 1 घंटा बैठ नहीं सकते हो, और यदि जोनियों में चले गए 84 लाख जोनियां हैं, ये तो गिनती किया हुआ है। जोनियां भी अनंत हैं, जोनियां भी अनंत हैं। ऐसे हम तो जंगल में रहे हैं, ऐसे ऐसे कीड़ा बोलते हैं। एक तो बोलता है तो खाली ओम, ऐसे लगता है कि ओम ओम बोल रहा है, और एक कीड़ा ऐसा बोलता है जैसे मंदिर में घंटी बज रही हो। ऐसे ऐसे कीड़ा देखा हुआ है मैंने, और इतना छोटा होता है कि आप पहचान नहीं पाओगे कहाँ बोलता है। हम लोग जंगल में रहते हैं, जो है कैंप रहता है वहाँ पहाड़ों में जो है, और इतना जोर से चिल्लाता है। जो सेवादार होते हैं, जो संतरी होते हैं,
वो कभी कभी एकदम कमरा में घुस जाता है और इतना जोर से चिल्लाता है आप डिस्टर्ब हो जाओगे। फिर वो बोलना पड़ता है देखो भाई जो है एक जो है इसको बाहर भगाओ। तो वो लोग उसको अपनी भाषा में गाली देता है कि यहाँ किस लिए आ गया तुझे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मतलब आप कभी जो है नागालैंड में जाना, मणिपुर में जाना और वहाँ बैठना जंगल में जो है, और तब सुनना, तब सुनाई देगा एकदम जैसे मंदिर में घंटी बजती है ऐसे ही जो है वो बज रहा है जो है। और कोई ऐसे एकदम ओम का उच्चारण कर रहा है जो है। अब वो घुस गया जो है, लड़का बोलता है साहब इधर ही कहीं घुसा हुआ है जो है, मिल नहीं रहा है। उधर झाड़ू झूड़ी से ढूंढ डाल करके उसको निकाला जो है। इतना जोर से बोलते हैं, ये बोलते तो वो लड़का बोला कि ये जो है ऐसा क्यों बोलता है जो है, लगता है कि मंदिर में घंटी बजा रहा है। अब उसको कैसे समझाएं, बोले हमारे भी तो नहीं समझ में आता है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि मंदिर में घंटी ज़्यादा बजाया होगा और बोला होगा प्रभु हमको यही काम दे दीजिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो जीव जो है अब वहाँ भजन नहीं होगा। अभी आपको ये सब बताने का मतलब क्या है कि अनंत योनियां हैं। आपको सुनने में आश्चर्य होगा, आपको सुनने में आश्चर्य होगा। केला के अंदर जो है कोई बोला बीज होता है, हम लोग मानते ही नहीं थे कि केला के अंदर बीज भी होता है। वो तो हम लोग ऐसे ही खा जाते हैं, बीज नहीं होता उसमें। लेकिन जब आप जाओगे आसाम साइड में, नागालैंड, मिजोरम, गुवाहाटी, तब वहाँ आपको केला के अंदर बीज भी मिलेगा। और खाली कुछ ऐसा भी केला मिलेगा खाली उसमें बीज ही बीज होता है। ऐसा केला मिलेगा कि खाली उसमें बीज ही बीज होता है। जब पहाड़ों में ये रोड काट करके जो है वो बनाना होता है, तो देखा तो मैंने बहुत बढ़िया जो है उधर खाने पीने को कुछ मिलता नहीं। मैंने पहली बार जब देखा तो बढ़िया रहा केला। मैं बोला भाई इसको काटो, ये तो बड़ा भाग्यशाली हो गया, आज तो खाने को मिलेगा। अरे बोला इसमें खाने वाला नहीं है, ये बीज वाला है। तो जब जो है अभी की बात नहीं, मैं 40 साल पहले की बात कर रहा हूं, मैं जो है अभी भी है। तो काटा तो उसमें कुछ नहीं है, खाली बीज बीज है, आप खा नहीं सकते हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मेरा कहने का मतलब ये है आप किस योनि में जाओगे पता नहीं है। तो भजन जो है मानव जन्म में ही मिलता है। अभी आपकी चेतना इस शरीर में कैद है, अभी आँख लगा हुआ है चिंता, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। आप बताओ किसी भी आदमी को आप ले आओ जो है, अब वो शांति से बैठेगा नहीं, वो उसको लगा हुआ है। ऐसा है, कहाँ दुनिया परेशान है जो है। तो जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, असुख खोजत दीन जाय। जे सुख बिना जीवा शांति नहीं,
असुख खोजत दीन जाय। अस सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाय। जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं, असुख खोजत दीन जाय। अस सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाथ वृंदों, देखो चेतन देश में सब लोग हैं, आप भी वही हो। आप शरीर धारण करने के कारण संसार में आ गए। आप शरीर धारण न करो, पहुंच चलो वहां पर, तो जहां पहुंचन की चाह में नदियां करी प्रवाह। एक दूसरती सर मिले, अमिल सुख सिंधुता। वायु क्यों नहीं चैन ले, अजल नाले विश्राम। अमन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सत्यनाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ज्ञान अनंत है। आप ऐसा नहीं सोचना कि जो मैं बता रहा हूं उतना ही सही है, ये आपकी अज्ञानता होगी। जहां पहुंचन की चाह में नदियां करी प्रवाह। एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधुता। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल नाली विश्राम। अमन क्यों शांति नैक में, सब इच्छुक सत्यनाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में आप ही नहीं परेशान हो, इस संसार में सदगुरु भी परेशान है। अब आप बोलोगे कि सदगुरु काहे लिए परेशान है भाई, ये माया का देश ही ऐसा है। आप बोलोगे कि सदगुरु भी परेशान है, तो हम कैसे जो हमको कैसे शांति देगा वो, आपका यही प्रश्न होगा कि आप बोलते हैं सदगुरु भी परेशान है भाई, तो माया देश में सदगुरु आएगा तो भी परेशानी हो जाएगा। आप बोलो काहे लिए परेशान है। सदगुरु को अपना हंस ढूंढना है, सदगुरु को अपना हंस ढूंढना है। देशा विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर। कोई ऐसा नहीं मिला, लेवे पट कपचोर। मैं रहूं यह जगत को, मोको भी न कोई। अमोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु रोता रहता है,
आप सदगुरु को मत रुलाओ, जो है सीधा शरण में आ जाओ। इसीलिए सदगुरु परेशान है, स्वर वेद सिर पर लेकर घुमा रहा है, कहीं हमारा शिष्य होगा, कहीं हमारा हंस हंसनी होगा, आ जाएगा। इतना सेवा सदगुरु करता है और आपको जो है 5 मिनट बैठने के लिए टाइम ही नहीं है। पता नहीं कहाँ क्या चाहिए आपको, जो है किस लिए परेशान रहते हो। जो है मन की बात मान करके परेशानी रहोगे, इसकी बात को नहीं मानना। कबीर साहब भी यही कह रहे हैं, स्वामी जी भी यही कह रहे हैं। आपको समझ में नहीं आता है, मन की बात नहीं मानना चाहे। स्वामी जी कह रहे हैं, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरीर नीत साथ, अजग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनाथ। ये स्वामी जी लिख रहे हैं। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के स्वर वेद की बाणी है ये। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरीर नीत साथ, अजग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनाथ। अभी आपको समझ में आ गया सदगुरु काहे लिए रोता है। सदगुरु अपने हंस को ढूंढ रहा है। प्रभु ने उनको यही काम दिया हुआ है, परमात्मा ने सदगुरु को यही काम दिया हुआ है। ये सारा जीव तुम्हारे है, पूरा संसार का जीव तुम्हारा है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा है, सारा विश्व हमारे है, हम है सब संसार, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारे है, हम है सब संसार। तो सदगुरु को कहा है एक भी जीव दुखित नहीं होना चाहिए। अब माया को क्या कहा है आप बताइए। आपको इस संसार में दोनों का खेल चलता रहता है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये सृष्टि रहेगी। तो आप विचार कर लो, माया के संग रहोगे तो दुख सुख होगा, और सदगुरु के संग रहोगे तो सुख ही है, आनंद है। आप अपना विचार कर लो जो है, क्योंकि आप सब देखो यह माया का देश है, ये परमात्मा का आदेश है। माया को पूर्ण रूप से आदेश है, मारो काटो जो करना है करो, खुश करो हंसाओ रुलाओ। एक भी जीव इस शेष जो है सृष्टि से बाहर नहीं जाना चाहिए। और जो है जीव को जो कराना है कराओ, राजा बनाओ, रंक बनाओ, भिखारी बनाओ, पंडित बनाओ, पुजारी बनाओ, व्यापारी बनाओ, जोगी बनाओ, फकीर बनाओ, जो मर्जी है बनाओ। जीव नहीं जाना चाहिए जो है इस संसार से। और सदगुरु को आदेश है कोई जीव दुखित नहीं होना चाहिए। अब यही खेल चल रहा है संसार में। तो आपको जो है गुरुचरण में बैठ करके सब तमाशा देखो ना, बड़ा मजा आएगा जो है, बहुत आनंद आएगा। वही स्वामी जी कह रहे हैं, सुखदा पदारथ अन्य नहीं,
नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो अभी आपको जो समझ में आ गया, ये माया का देश है। जैसे बंदर वो जो चना को पकड़ करके रखा है, वो जिस दिन छोड़ देगा उस दिन हो जाएगा। और आप जो है शरीर को पकड़ करके बैठे हो, और स्वामी जी कह रहे हैं देह त्याग दुख जाने कर, आओ आपन रूप। देह त्याग दुख जाने कर, आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्मसी अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। अब आपको पूछना आपको है, स्वामी जी दोनों बता रहे हैं। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, अजग भी गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। ये व्यंगम योग है। ये पूरे संसार के अंदर जो है ऐसा कोई योग नहीं है। यहां आपको आप भेद को समझो। यहां पर आपको शरीर को छोड़ने की कला बताई जाती है। स्वामी जी जो है जीने की कला नहीं बताते हैं, जीने की कला माया बताती है। स्वामी जी मरने की कला बताते हैं। आप बोलोगे तो स्वामी जी के पास कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। तो स्वामी जी सबके लिए नहीं आए हैं, आप भरम में हो। स्वामी जी खाली हंसों के लिए आते हैं। जुगाना जुगाना हम आई चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो। कह कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। आप कितने महान हो, आपको दोनों सुख मिल रहा है। जो है आपका मर्जी है। देखो परमात्मा जो है आपको दोनों तो दे रहा है, आपको तो दोनों बता रहा है सदगुरु जो है। अब आपका मर्जी है। इस संसार में रहोगे तो दुख होगा, सुख होगा, जोग होगा, वियोग होगा, मृत्यु होगा, जन्म होगा। और चेतन देश में रहोगे तो आनंद है, आनंद है, सच्चिदानंद है, परमानंद है, 24 घंटा है। तो आपको मर्जी है ना। यहां जो है अन्य धर्मों में बोलता है कि नहीं यही ले वो यही सही है, सबसे बढ़िया धर्म यही, ऐसा बोलता है। स्वामी जी ऐसा नहीं बोल रहे हैं। स्वामी जी एकदम सही सही बात बता रहे हैं। स्वामी जी एकदम सही बात बता रहे हैं। आपको कोई ऐसा सत्संग नहीं सुनाएगा, केवल व्यंगम योग में ऐसा सत्संग मिलेगा। आपको स्वतंत्र छोड़ दिया है जीव को जो है। स्वामी जी क्या कहते हैं? अधिकार मानव जाति इसकी, प्रेम दारा जीन बहा। स्वामी जी कह रहे हैं कि हमें मानव जाति होना चाहिए। वो बूढ़ा हो, जवान हो, बालक हो, बालिका हो,
हाथ नहीं हो, पैर नहीं हो, नाक नहीं है, मुंह नहीं है, आंख नहीं है, कोई भी आ जाओ, मानव जन्म होना चाहिए। गूंगा हो, बहरा हो, सबको दे रहे हैं वो, स्त्री हो, पुरुष हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, 50 साल का हो, 100 साल का हो, सभी को कह रहे हैं मानव होना चाहिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अंग्रेज हो, फंग्रेज हो, सबको। अंग्रेजों ने स्वामी जी को 6 महीना जो है कैद करके रखा था जेल के अंदर, उनको भी बोल रहे तुम भी आ जाओ। ऐसा सदगुरु है आपका, सबको बोल रहा है सब आ जाओ, अमीर हो, गरीब हो, भिखारी हो, सब आ जाओ जो है। ऐसा तो सदगुरु है आपका, सबको बुला रहे हैं और सबको चलने के लिए भी बोल रहे हैं। तो अभी आपको मानव जन्म मिला है, अभी आपको चिंता नहीं है, और कब छूट जाएगा जो है शरीर आपको पता भी नहीं है। आज रहो कल नहीं रहो, ये क्या जीवन परमान, अजीवानंद क्यों भूलहु, भजले पुरु सपुराण। आज रहो कल नहीं रहो, ये क्या जीवन परमान, अजीवानंद क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। तो आपको जो है सब काम छोड़ देना चाहिए। स्वामी जी ने कहा है काम वृहत नहीं याही से, भिन्न तुमारन कोय, ए काम वृहत नहीं याही से, भिन्न तुम्हारन कोय, हे अज्ञानी जीव जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय, हे अज्ञानी जीव जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। तो आपको भजन करने के लिए बोल रहे हैं। और भजन जो है, भजन कैसे होता है? भजन जब आप शुद्ध हो जाओगे तब भजन कर पाओगे जो है। दो मन है, दो माया है, एक मोटी माया, सूक्ष्म माया। अमोटी माया सब तजे, सूक्ष्मता जी कोई सन। तो आपको देखो, ये इतना लंबा चौड़ा सत्संग जो है डेली 1-1 घंटा सुनते हो जो है, रोज ही सुनाई जाती है, सुबह भी शाम भी। और लोग परेशान हो जाते हैं, कभी कभी 20-20 मिनट ज़्यादा हो जाता है जो है। अब सदगुरु की अनंत धारा है, मैं जितना बताता हूँ उतना ही नहीं सही है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बूझना आपका काम है। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेबायन भव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो स्वामी जी तो बताए हैं
कि इसको बुझते 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 बुझना पड़ेगा जो है। और आप चाहते हो कि बस गए और जो है क्या बोलते पैसा दिए खरीद लिए, ऐसा वाला नहीं ना है ये। इसको आपको ही बुझना पड़ेगा। और बुझाने के लिए सद्गुरु है, बुझाने के लिए सत्संग है, और बुझाने के लिए सेवा है। ये सब काम ही है जो है, सब सेवा है। भजन गाओ, भजन सुनो, भजन सुनाओ, यह भी सेवा है। तो कहने का मतलब क्या है, ज्यादा लंबा छोड़ा, एक ही लाइन में तो जो है बता दिए स्वामी जी, एक ही लाइन में बता दे रहे हैं। सुखदा पादारथ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, अनाम बाड़ा नहीं होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एकदम खोल खोल करके मैं बता रहा हूं, गुरु का चरण ही जो है परमात्मा है। सदगुरु का चरण ही परमात्मा है। लंबा चौड़ा सत्संग आपको बूझने के लिए बोला गया है। गुरु का, सदगुरु का चरण ही परमात्मा है, और उसी में से सब मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है जो है। मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवाहु पहचाना हो, बिरले लगवाहु पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवाहु पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आगे क्या कहते हैं, पंडिता मुला पीरयउलिया, ई सबा बारम बुलाना, ई जगह बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारी आव सदा जल नीरमला, गुरुदारी आव सदा जल नीरमला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, गुरुदारी आव सदा जल नीरमला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावे लबेद व पुराना हो। गावे लबेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। और क्या गा रहे हैं? तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण गुरु का चरण शीतलाना हो। गुरु का चरण शीतलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण में समाना हो। गुरु के चरण में समाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाथ वृंदो, ये तो कबीर साहब कह रहे हैं और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरणन माई। अमित पाद गुरु चरणन माई। सुरति निरतिशी संत समाई। ये स्वामी जी कह रहे हैं। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरणन माही। सुरति निरतिशी संत समाही। आभा चली सदा गुरु रूपा। असमय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावे। अगमय गोचर अनुभव पावी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाथ वृंदो, आप सदगुरु के ही हो, आप भुला गए हो। सखी कहवा भूलो ना, तेरे घट ही में सैया। सखी कहवा भूलो ना, पीव माया संग जीवन बितायो। तू तो भूली रे हो गईलू ना। माया मोह ये भरमवा, सखी भूली रे हो गईलू ना। अब इतना बढ़िया बढ़िया स्वामी जी भजन बनाए हैं, आपको ही तो सुनाने के लिए तो जो है बुलाए हैं। इतना बढ़िया बढ़िया कबीर साहब बनाए हैं और इतना प्यार से जो है उन्होंने कैसे सुनाया होगा बताओ। जब स्वामी जी सुनाया होगा, सखी कहवा भूलो ना, सखी कहवा भूलो ना। तेरे घट ही मिसैया, सखी कहवा भूलो ना। पिव माया संग जीवन बितायो। तू तो भूली रे हो गईलू ना। माया मोह हे भरमवा, सखी भूली रे हो गईलू ना। और फिर कह रहे हैं, सखी सुधी है उदीस। सखी सुधी है उदीस। जहाँवासी आइलू जग माही। सखी सुधी है
उदीस जहवासी आइलु जग माही। चेतन रूपा साबहन सा गति चेतन है भी सखी सुधिय उदीस जहवासी आइलु जग माही। ये स्वामी जी आपके लिए सखी बन जा रहे हैं, इतना प्रेम करते हैं जो है। आप भाव बूझो ना, अरे वो चेतन देश है, ये ऐसा है, वहां स्त्री पुरुष नहीं है जो है। ये तो आपको स्वामी जी समझाने के लिए आपको प्रेम करते हैं इतना, तब वो सखी बन गए जो है। तब वो कह रहे हैं सखी सुधिया उदीस जहवासी आइलु जग माही। चेतन रूपा साबहन सा गति चेतन है बीस सखी सुधि है उदीस जहवासी आइलु जग माही। और क्या कहते हैं, अमृत रस चीर साजे ज्योति सुंदर है की सखी सुनी है उदीस जहवासी आइलु जग माही। आप बताओ, स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, वह तो पुरुष रूप में न है, लेकिन आपके लिए स्त्री रूप में आ जा रहे हैं। जैसे भी हमारा जीव समझ जाए जो है, उसको ले करके जाना है। इतना माया के लिए जो है सदगुरु आपके लिए करता है, और आप अभी भी भुलाए हुए हो। ऐसा भजन बनाया, क्यों बनाया जो है, तुम्हारे पास आने के लिए बनाया। कहीं भी जीव हमारा बैठा होगा, स्त्री रूप में होगा, पुरुष रूप में होगा, बालक रूप, माया कहाँ उसको रखी है। सदगुरु एक एक को ढूंढेगा, एक एक आत्मा को टटोलेगा, सबको टटोलता है। और आप हो कि भुलाए हो। आप बताओ कौन जगाएगा संसार को जो है। आपको पता है गोरखनाथ के जो है गुरु जो है बछंदर नाथ थे, तो वो जो है बहुत ही जो है त्यागी थे जो है। तो उनको जो है माया ने जो है पकड़ लिया, जो है माया ने पकड़ लिया। तो वो कहीं जो है अब उनका मन हो गया संसार में जो है। तो गोरखनाथ को बोला, ये तो माना वो जो वाद्य यंत्र सुना देना, आप भेद को समझो जो है, फिर मैं वहां से जग जाऊंगा जो है। तो वो जा करके फिर जो है वो भी माया में फंस गए। फिर वो जा करके गोरखनाथ ने जो है वो वाद्य यंत्र बजाया, तब उनको सुधि हुई और वो जो है फिर छोड़ करके आ गए जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु इसीलिए आपको ढूंढ रहा है, कहाँ बैठे होगे। ये तो आपको तो इस संसार में न लगता है। इस संसार में नियम है, कायदा कानून है, ये है वो है। स्त्री का लाइन में नहीं लगना तो पुरुष का लाइन में लगो, तब तो छोटे बच्चों का यहाँ रहेंगे, बड़े बच्चे यहाँ रहेंगे। ये जड़ देश में है। चेतन देश में कोई स्त्री पुरुष नहीं है, वहां नपुंसक नहीं है जो है। चेतन देश में खाली चेतनाएं है जो है। वहां ये नहीं रहता है इधर नहीं बैठना, इधर नहीं सोना, वो तो सब एक ही साथ में है, क्योंकि वहां शरीर नहीं है। आप भेद को समझो। इस संसार में शरीर है तो माया कहाँ छुपा करके रखी होगी। ये खेल है। ये सदगुरु के हंसों को जो है माया छुपा करके रखती है जो है। किस रूप में रखी है, कहाँ रखी है, इसीलिए सदगुरु जो है कह रहा है सखी सुधिया उदीस जहवासी आइलु जग माही।
यदि स्वामी जी ऐसे आकर के यहाँ गाना गाएंगे, भजन गाएंगे, तो सब लोग पकड़ लेगा, जी बोलेगा आप पुरुष होकर के ऐसा गाना गाते हो जो है। इसीलिए स्वामी जी छुपे हुए हैं जो है। आपको लगता है कि स्वामी जी हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं? है समीप देखे नहीं, अवह देखे सब कोई, अजरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोई। तो इस संसार में माया देश में है। हंस को देखो, आप भेद नहीं बुझ रहे। अभी आपको एक दोहा और आता है, संत बीज बिने सी नहीं, जो जुगा ही अनाथ, ऊंच नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत कसान। और स्वामी जी क्या लिख रहे हैं स्वर वेद में? तो आप गुरु देश जो ज्ञान बीज नहीं जाय, अदेव सदा फल समयसी, उदय हो ये फिर आय। आप भेद नहीं समझ रहे। देखो, सदगुरु जो है माया को ठगता है और माया सदगुरु को ठगती है। ये बहुत लीला है जो है। आपको देखना है तो चेतन देश में बैठ करके देखो। आपको देखना है तो चेतन देश में बैठ करके जो है देखो, कैसे कैसे संसार में काम होता है। आप बैठ करके देखोगे तो जो है ना बड़ी मजा आएगा जो है। स्वामी जी क्या लिखते हैं? माया गति निजा चाल में, भक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बने, माया बड़ी बेहाल। तो देखो, आप देखो, ये सत्संग बड़ा मजेदार वाला है ये जो है। इसीलिए टाइम का पता नहीं चलता है जो है। आप थोड़ा सा भेद समझो जो है। और स्वामी जी का भी राय है, जो माया सब जग ठगे, ताही ठगे वह संत, अठगनी ठगया देश है, स्वगृह तुम शांत। तो आप भेद को समझो जो है। ये बड़ी लीला है जो है। माया जो है सदगुरु को ठगती रहती है, जीव को वो जो भरमाती रहती है, और सदगुरु जो है माया को ठगता रहता है। अब आप बोलोगे माया जो है जो कैसे ठगता है वो बता दीजिए। देखो, सदगुरु जो है वो सत्संग सुनाता है। ये सारा जीव सदगुरु का है और सबको सदगुरु का काम है पहुंचाना चेतन देश में। अब माया का काम है एक भी जीव जाने नहीं देना। तो ये मामला खेल चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक वो परमात्मा का है। अब कितना दिन है अब मेरे को भी नहीं मालूम है जो है। हमको तो 100 साल का हिसाब किताब खाली रखना है भाई जो है। अनंत काल की तो बात ही छोड़ दो जो है। अब देखो, आप भेद समझे जो है। माया को सदगुरु कैसे ठगते हैं? वो स्वर वेद लेकर के जो है घूम रहे हैं जो है, और उसमें कोई कोई हंस है वो भी आकर के उपदेश ले लेगा। अब उपदेश ले लेगा तो माया परेशान, एक जीव मेरा चला जाएगा। कब जाएगा पता नहीं। कोई कोई तो इसी जन्म में चला जाएगा। वो स्वर वेद लेकर के जो है पूरा घुमा रहे हैं सिर पर जो है, और उसमें से जो है कोई जीव फंस जाएगा तो आएगा उपदेश ले लेगा। वो उपदेश ले लेगा तो अब तो एक जीव कम हो गया। तो माया परेशान रहती है। तो वही एक जन्म में साधना करेगा, फिर दोबारा मिलेगा, फिर ऐसे अनेक जन्मों में जो है ऐसे मिलते रहेगा। तो सदगुरु का काम ऐसे चलता रहता है। सदगुरु का काम ऐसे चलता रहता है।
और माया जो है वो ठगती रहती है, उसको भुलवा करके रखी रहती है। ये कर लो, धन ले लो, पैसा ले लो, रुपया ले लो, ऐसा पति ले लो, वैसा पति ले लो, वो सुंदर पत्नी ले लो, ये ठीक नहीं है, वो ले लो। सब माया यही सब करती है। 1 मंजिला का मकान ले लो, वो 20 मंजिला का ले लो, राजा बन जाओ। कहाँ जाओगे वहां जा करके जो है, वहां कुछ नहीं है। वहां एक ही चीज है, आनंद है। यहाँ सब मिलेगा, दुख भी है, सुख भी है, मरना भी है, जीना भी है। कहाँ करोगे जा करके वहाँ? माया ऐसे आपको भरमा करके रखी हुई है। और सदगुरु जो है आपको भजन सुना रहा है, सखी सुधियै उदिस जहाँवासी आइलु जग माही। आप बताओ, स्वामी जी सखी बन करके तुम्हारे हृदय में बैठ रहे हैं और आप बूझ ही नहीं रहे हो। सखी सुधियै उदिस जहाँवासी आइलु जग माही। चेतन रूपा साबहन सा गति चेतन है भीष। सखी सुधियै उदिस जहाँवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे ज्योति सुंदर है की। सखी सुधियै उदिस जहाँवासी आइलु जग माही। सखी सुधियै उदिस जहाँवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे, मन वांछित सुख भोगी। दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधियै उदिस जहाँवासी आइलु जग माही। सदा पल स्वामी समुझावे, फिर चलू वही दिस जहाँवासी आइलु जग माही। सखी सुधियै उदिस जहाँवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चालू वही दिस जहाँवासी आइलु जग माही। तो स्वामी जी को जो है आपको समझाने के लिए, आप बताओ, विचार करो, जब वो भजन गाए होंगे तो कितने जो है चेतनाएं जो है पहुंच गई होंगी जो है। ये तो आपको स्वामी जी बोले हैं 1 लाख जीवों को जो है, अरे कितने जीव चले जाएंगे जो है और कितने आएंगे। ये सृष्टि ऐसी ही चलती रहती है। अभी आप भजन सुन रहे हो, अगला जो है आप लोगों का जो है जाने के बाद क्या पता फिर दोबारा आप आ जाओगे। यही माया जीवन जो है लगी रहती है जो है। और सदगुरु का ये सृष्टि का नियम है। ये जो है वो संसार में मंत्री प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन सदगुरु वही रहता है। मैंने तो सब की कही, मुझको कोई नहीं जान। मैंने तो सब की कही, मुझको कोई नहीं जान। तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग हो नयान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपको मरना सीख लो पहले ही जो है, तो जीना अपने आप ही आ जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और सदगुरु आपके ऊपर महान कृपा किया हुआ है जो है। 24 घंटा सत्संग मिल रहा है, जब चाहो तब सुन लो। खाना बनाते रहो, यूट्यूब से डाल दो, सुनते रहो जो है। 24 घंटा जो है
ऐसा जो है एकदम ऑनलाइन का ज़माना है, यहाँ से पैसा भेजो तुरंत पहुँच जाता है, दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता जो है। ऐसे ही स्वामी जी के ज्ञान जो है पूरे संसार में चल रहा है, जब मर्जी हो तब। लेकिन ये नहीं बूझना इतना ही नहीं सही है, इसकी भी आगे है और इसकी भी आगे है। कितना आगे है? अनंत है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय